और हाँ, वो तुम क्या कह रही थी? तुमसे किसी ने चलने के लिए नहीं कहा? तो दरअसल ये लोग घर के अंदर जाने की बात कर रहे थे, तब तुम घर के बाहर प्रचंड देव से मुखबिरी करने गई थी। तुमसे कैसे पूछते? बता। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार रमा, लक्ष्मी, मीरा जब बहू से मिलने जाएगी चली जाना। मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि पता तो चले पहली मुलाकात में कि वो बाला की पत्नी मिलने के लायक है भी या नहीं। ये जैसे आपका बेटा बाला हम सबसे गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया, वैसे ही उसकी पत्नी भी तो हमसे गुस्सा हो सकती है ना? नहीं आई। हमारी जेठानी बहुत अच्छी है और हमारे जाने से उन्हें बहुत खुशी हुई बाबा। लेकिन मीरा, तुमने उससे कहा ना ये उसका ससुराल है, इस घर के सभी सदस्य पर उसका अधिकार है, हक है। हाँ भैया, सब कहा। उसने कहा कि वो बाला से बात करेगी और कहेगी उससे कि उसे ससुराल लेकर आए, उसे ससुराल वालों से मिलना भी है। देखा जीजा भाई, ऐसा नहीं है कि बाला की पत्नी को हमसे नाराजगी नहीं होगी, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उसने हमको समझा। हमने जो उपहार भेजे थे उसने उसका स्वीकार किया। रमा, लक्ष्मी, मीरा की भावनाओं को समझा। लेकिन इतने साल हो गए, तुम नहीं समझ पाई। लेकिन आप हर बात को घुमा फिरा कर मुझे ही क्यों समझाते हैं? क्या ना जीजा भाई, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक समझाता रहूंगा। बाबा, ये लीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। ये लौटा क्यों रहा है? क्यों लौटा रहा हूं मतलब? आप नहीं जानते? अगर आप मेरी पत्नी के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते तो मैं ये सब कैसे रख सकता हूं? परेशान मत होइए, मैं रमा, लक्ष्मी, बुआ की भावनाओं को नहीं लौटा रहा और ना ही चूड़ी के रूप में दिए गए आपके आशीर्वाद को लौटा रहा हूं। बस मैं ये सब नहीं रख सकता। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ कर रहा हूं। मतलब बाबा से पूछो। तुम नहीं जानते भी, उस दिन बाबा ने तुम्हारी भाभी के हाथ का खाना खाने से इनकार कर दिया, तो मुझे भी तो पूरा हक है ना कि मैं ये सब लेने से इनकार कर दूं। तुम नहीं सुधरोगे। मैंने तुम्हें तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि तुम्हारे और मेरे संबंध जैसे भी हो, लेकिन इस परिवार की बड़ी बहू के साथ संबंध खराब मत होने दो। ये तो आपको भी सोचना चाहिए था ना बाबा। मैं तब भी कहता था, आज फिर से कह रहा हूं। ना आप मेरी बात समझते, ना मुझे आपकी बात कभी समझ आती। चलता हूं। अपने बेटे को तो समझा नहीं पाते हैं हम, तो मुझे क्यों समझाते हैं? और क्यों लगता है आपको कि मैं समझूंगी? हाँ? जीजा भाई, बकवास बंद करो। मेरी हर बात बकवास ही लगती है आपको। वो छोड़िए, ये साड़ी, ये लड्डू, क्या करेंगे आप इसका? हाँ?
अच्छा, एक बात बताइए, क्या? जब आप एक जंग जीतते हैं और सुबह घर से निकलते हैं तो आपको कैसा लगता है? मतलब कैसा महसूस होता है? तुम भी ना कुछ भी पूछती रहती हो रमा। कुछ भी नहीं, बस सोच रही थी कि जब आप लंदन पढ़ने चले जाएंगे तो मेरे पास कोई नहीं होगा और मुझे हर सुबह एक नई जंग लड़नी होगी, वो भी आपके बिना। लेकिन जब मैं वो जंग जीतूंगी तो मैं भी वैसा ही महसूस करूंगी ना, जैसे आप हर जंग जीतने की बात करते हैं। तुम भी ना रमा। अरे का तुम भी? गजबे नाटक है तुम दोनों का। हाँ, पहले ही भीमराव सपना देखत रहा और एकर बाप उस सपना का सुन सुन के अब भावुक होई के रो में लागत रहा। अब एकर घरवाली उस सपना देखने लगी है और उस सपना का सुन सुन के भीमराव भावुक होई के रो में लगा है। मतलब बढ़िया है, आंसू और सपना का खेल है, खेलत रहो। काका, जो व्यक्ति सपने देखते नहीं है ना, उनका जीवन व्यर्थ होता है। अच्छा, हमें तो कभी सपने नहीं आते, तो हम क्या समंदर में डूबकर मर जाएं? सही कहा। कौन है आप? और सुनिए, आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकती है। परिचय तो मैं बाद में दे दूंगी, पहले संस्कारी बनो लड़की। क्या कर रहे हैं आप हाथ छोड़िए मेरी पत्नी का। पति हो तुम इसके? तुम ही इतने संस्कारहीन हो तो पत्नी कैसी होगी? हाथ छोड़िए इसका। और रमा ने किसी संस्कार की तौहीन नहीं की है। हाथ छोड़िए मेरी पत्नी का। सगुना भाभी, आप यहाँ? भाभी कब आई आप? कैसी है? अभी आई हूँ, दिखाई नहीं देता? भाभी है मेरी। चलिए अंदर चलिए। सुना? सुन लिया सबने? मैं जीजाबाई की भाभी हूँ, भाभी। और इस हिसाब से तुम सबकी मैं क्या लगूंगी जोड़ लेना, समझे? चलिए भाभी। रमा, आपको क्या हुआ? मरोड़ दिया उन्होंने। मरोड़ दिया? लेकिन क्यों? हितेश बाबू, मेरा एक काम करेंगे?